क्या अब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर टोल टैक्स लगने लगा है? क्या ईरान ने ग्लोबल ट्रेड को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है? जी हां, ईरान ने ऐसा ही कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब हॉर्मुज जलडब्रू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से करीब $2 मिलियन यानी कि लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये टोल है या आने वाले बड़े संघर्ष की शुरुआत? एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज के पास एक सुरक्षित गलियारा बनाया है। लॉयड इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट के अनुसार अब तक 9 जहाज इस रास्ते से निकल चुके हैं और इनमें से एक जहाज ने कंफर्म किया है कि उससे $2 मिलियन वसूले गए हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक पूरे इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब हॉर्मुज से गुजरने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं उन जहाजों को। पहले ये रास्ता पूरी तरह से फ्री था। कौन कौन से देश प्रभावित हो रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट के अनुसार जिन जहाजों को इस गलियारे से निकाला गया वो भारत, चीन, पाकिस्तान और मलेशिया से जुड़े हुए थे। यानी मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है, अब सीधे सीधे पर ये ग्लोबल ट्रेड पर असर डाल रहा है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस कितनी है ये तो हम जानते ही हैं। आपको फिर से बताते हैं कि इतना अहम क्यों है। दरअसल हॉर्मुज जलडब्रू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर थोड़ी भी यहाँ पर रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें हिल सकती हैं और जैसा हो भी रहा है। यहाँ पर हमने रुकावटें देखी और तेल की कीमतों में इजाफा हम देख ही रहे हैं। ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? हम जानते ही हैं कि पहला कारण है आर्थिक दबाव का जवाब। ईरान के सांसद मोहम्मद मुखबेर ने यह साफ कहा है कि जो देश हम पर बैन लगाते हैं, हम पर प्रतिबंध लगाते हैं, उन्हें अब इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरा कारण बताया जा रहा है कंट्रोल दिखाना। ईरान ये संदेश देना चाहता है पूरी ही दुनिया को कि हॉर्मुज पर आज भी उसी का प्रभाव है। और जो तीसरा बड़ा कारण समझा जा सकता है वो है युद्ध की तैयारी, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पहले ही हॉर्मुज के लिए नए नियम बनाने की बात कर चुके हैं। यानी ये सिर्फ पैसा कमाने का मामला नहीं है, बल्कि रणनीतिक चाल भी मानी जा रही है। अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या अब टकराव बढ़ेगा? ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका एक ऐसा गठबंधन बनाने में लगा है जो हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को खत्म कर सके। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की भी बात कही है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ टोल का मामला नहीं रहेगा, सीधा टकराव बन सकता है। खतरे की घंटी पूरी दुनिया पर मंडरा रही है और दुनिया पर असर, अगर ईरान ने टोल वसूली जारी रखी या इस रास्ते को कंट्रोल करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है इसका असर पूरी दुनिया में होगी। क्या होंगे? तेल की कीमतों में उछाल हम देख रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड में भी हम देख रहे हैं कि रुकावट आ ही रही है। एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ा खतरा एक नया समुद्री संघर्ष अब हम देखने को मिलेगा। ऐसे में आप भी समझिए ये कि मामला सिर्फ एक टोल टैक्स का नहीं रहा, बल्कि शक्ति प्रदर्शन, रणनीति, संभावित युद्ध का संकेत है। अब सवाल कि क्या ईरान सच में हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में लेकर दुनिया को चुनौती दे रहा है या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की चाल है, प्रेशर पॉलिटिक्स है? कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आगे बड़ा युद्ध होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।